वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने में पुस्तक इस विषय पर कुछ विचार रखूंगा। मैं एक दिन लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई कर रहा था। उस समय हमारे दिमाग में एक बात आई कि पुस्तक इस शब्द का क्या अर्थ होता है। जब मैं पुस्तक शब्द का अर्थ ढूंढने लगा तो बहुत सारे पुस्तक शब्द का अर्थ हमारे सामने में आया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए उसके बाद मैंने व्याकरण आदि के द्वारा जानने का प्रयत्न किया। तो उसमें दो भाग में हमने बांटा उसको, पुस्तक को। तो पुस्त अधिक क, इस तरह से दो भागों में बांटने के पश्चात पुस्त शब्द का अर्थ मैंने देखा। तो पुस्त शब्द का अर्थ ऐसे पाया मैं कि पुस्त शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। पुस्तयते क पुस्तयति इति। तो पुस्त शब्द का ऐसा अर्थ आने के बाद मैंने विचार किया कि क पुस्तयते या पुस्तयति। तो पुस्तयते या पुस्तयति का अर्थ होता है जोड़ना। तो जो जोड़ता है, तो जोड़ता है यहाँ पर दिया है क पुस्तयते पुस्तयति। तो मुझे प्रश्न हुआ कि जोड़ता है तो किसको जोड़ता है। तो आगे मैंने देखा पुस्त शब्द का अर्थ लेप्यादि शिल्प कर्म, अर्थात जो शिल्पकार, जो मकान बनाने वाले होते हैं या शिल्पकार जो होते हैं, जैसे ईंट की चिनाई करते हैं, जोड़ते हैं, उस जोड़ को पुस्त कहते हैं। तो पुस्त शब्द का अर्थ हुआ लेप्य आदि शिल्प कर्म। जो शिल्प अर्थात शिल्पकार जो होते हैं, मकान बनाने वाले होते हैं, वो ईंट की चिनाई करके दीवार बनाते हैं, या सोने चांदी वाले भी रत्नों को जोड़ते हैं, लोहे का जोड़ना, लकड़ियों का जोड़ना, ये सारे जो जोड़ने का काम होता है उसको यहाँ पर पुस्त कहा है। तो पुस्त शब्द का अर्थ को पुस्तयते पुस्तयति इति। तो इस ढंग से व्याख्या करने से जोड़ता है, तो जोड़ता है, क्या जोड़ता है, क्या काम करता है जोड़ने का। तो यहाँ पर कहा है लेप्य आदि शिल्प कर्म। तो शिल्प कर्म से यह हुआ। और दूसरा अर्थ जो यहाँ पर कहा है वस्त्र आदि लेप्यम। तो वस्त्र आदि लेप्यम का क्या अर्थ होता है। तो वस्त्र आदि लेप्यम, यहाँ पर वस्त्र शब्द से जब आया है कि वस्त्र आदि का लेप, तो यहाँ पर विचार करने योग्य है कि वे वस्त्र आदि का लेप ये क्या कहा है। और दूसरा प्रश्न और आता है कि सिर्फ पुस्तयते इति ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु वहां पर कहा है पुस्तयते इति, को पुस्तयते इति, को बध्यते इति और को ग्रथ्यते इति। और यहाँ पर जो उसके साथ अधिक वाक किया है और पुस्त अधिक घय प्रत्यय लगा दिया है। तो यहाँ पर पुस्त अधिक घय प्रत्यय लगने से पुस्तकम शब्द बन जाता है। तो ये क्या बात हो गई कि पुस्तयते पुस्तयति या बध्यते और ग्रथ्यते इति, घय प्रत्यय लगाने से इसके पुस्त अधिक घय बरोबर पुस्तकम बना दिया है। तो यहां पर मैं विचार करने लगा कि भाई कुछ अर्थ इसका अलग होगा। पुस्त शब्द का जो है जोड़ना है, तो पुस्तयति मुझे जो जोड़ता है, बध्यते जो बांधता है, और ग्रथ्यते इति अर्थात जो गूंथता है उसको पुस्तक कहते हैं। तो कैसे पुस्तक एक कैसे हो गया। यहां तो पुस्तकम शब्द दिया है, को बध्यते ग्रथ्यते और पुस्तयति, तो बांधता है, जोड़ता है। इसको को शब्द को अलग करके हम अर्थ करना चाहते हैं। तो पुस्त शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना, बांधना, गूंथना। तो एक अर्थ तो उसका हुआ लिप्य आदि कर्म, तो वो तो हो गया कि शिल्प के द्वारा होता है। और यहाँ पर कहा है तो इसका प्रश्न यह होता है हमारे मन में कि किससे जोड़ता है, किससे बांधता है, किससे गूंथता है, किसको बांधता है, किसको गूंथता है और किसको जोड़ता है। इस चीज को जानने के लिए और मैं पुस्त शब्द को
तोड़ना चाहा, पुस्त शब्द से जानना चाहा। तो पुस्त शब्द को जब मैंने तोड़ा तो पू और स्त को अलग कर दिया। तो पू और स्त को अलग करने से पू का अर्थ नगर हो जाता है, पू का अर्थ नरक भी होता है। तो नरक कैसे होता है? तो पू नाम का एक नरक होता है और पू नाम का एक नगर भी होता है, जिसे अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र के द्वारा बताया गया है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पू अयोध्या। देवताओं की नगरी को पू कहा है, जिसका नाम अयोध्या है। अयोध्या इस शरीर को कहा है, पू नाम का ये शरीर है पू नाम का। और इस शरीर के अंदर जो स्थ मुझे रहना, जो रहता है, तो स्थ धातु से स्था धातु से स्त शब्द बना है। तो पू नाम का हुआ नगर और स्था शब्द से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रहना। तो नगर में रहने वाला। तो नगर शब्द किससे बनता है? तो वस्त्र आदि लेप्यम। यहाँ जो दूसरा अर्थ किया गया है वस्त्र आदि का लेप, तो मैं समझता हूं कि वह आत्मा है जिस पर वस्त्र आदि का लेप है। पू मुझे वह नगर है, स्थ मुझे रहने वाला, अर्थात इस नगर में रहने वाले आत्मा है वो रहने वाला, जिसके अंदर पू नाम का नगर है, नगर में रहता है। और पू नाम की नगर जो है इसके साथ वस्त्र 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के वस्त्र हैं? रामायण का जो लेखक है वह लिखते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना अधम शरीरा। तो ये अधम शरीर, ये जो नगर जिसको कहा गया है, ये 5 तत्व को जोड़ करके बनाया गया है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। आयुर्वेद के अंदर भी कहा गया है कि पंच महाभूतानि शरीरी समवायः पुरुष इति उच्यते। तो 5 महातत्व मिल करके और उसके साथ जब आत्मा का संयोग हो जाता है तो इसको पुरुष कहते हैं। तो ये जो पुस्त शब्द का अर्थ हुआ वस्त्र आदि लेप्यम, वस्त्र आदि का जिसके ऊपर लेप है। तो किसके ऊपर लेप है? तो पू अधिक स्था करने से, क्योंकि स्था से स्त शब्द बना है, तो पुस्त शब्द होता है। पू का अर्थ नगर में और स्थ में रहने वाला। तो ये नगर के रहने वाले जो है, जिसके अंदर 5 चीजों का लेप है, 5 महाभूतों का लेप चढ़ा हुआ है, जिसको हम नगर कहते हैं, इसमें रहने वाला वो आत्मा है, जिसको जोड़ा जाता है, बांधा जाता है और गूंथा जाता है। तो गूंथना और बांधना, जोड़ना, ये आगे का अर्थ होता है। पहले अर्थ हमने किया है। तो आत्मा को जो जोड़ता है, आत्मा को जो बांधता है, आत्मा को जो एकत्रित करके गूंथता है आत्मा को। तो अब प्रश्न होता है कि किससे गूंथता है, किससे जोड़ता है और किससे बांधता है। तो अब हम उस क को भी इसके साथ समेट लेते हैं कि क पुस्तयते, पुस्तयति, क बध्यते, क ग्रथ्यते इति। तो क से बांधता है, क से जोड़ता है, क से गूंथता है। तो क का अर्थ क्या होता है? कि क का अर्थ होता है, कहते हैं क का अर्थ होता है ब्रह्मा, क का अर्थ होता है ईश्वर, क का अर्थ होता है परमात्मा। जब अमर कोश को हमने उठा के पढ़ा तो वहां पर क का अर्थ ब्रह्मा लिखा था। तो मैं सोचा कि क का अर्थ जब ब्रह्मा है, जब ईश्वर है, तो ईश्वर को जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो आत्मा को जोड़ता है। जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे उसी को पुस्तक कहते हैं। तो आत्मा, परमात्मा, इसका अर्थ एक जगह और मिलता है। दृष्टांत यजुर्वेद जब हम पढ़ते हैं तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पहला ही मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य स्विधनम। यहाँ पर जो कहा कस्य स्विधनम, यह धन किसका है? तो ये प्रश्नार्थक है। क को हम किम सर्वनाम का लें, क तो कस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है और ये प्रश्नार्थक है। सर्वनाम कस्य मुझे किसका, धनम मुझे धन है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है किसका धन है, परंतु तर्के वितर्के जब तर्क और वितर्क किया जाता है वहां पर स्विद शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है तर्क और वितर्क करना। तो स्विद शब्द के तर्क और वितर्क ऐसा अर्थ करने से इसका अर्थ यह होता है
कि क म्हणजे परमात्मा, क मतलब परमात्मा। तो यह किसका धन है? यह प्रश्नार्थक है और उत्तर भी यही है कि यह परमात्मा का धन है। क का षष्ठी विभक्ति एकवचन में कस्य होता है और इसका भी अर्थ किसका ही होता है, लेकिन क का परमात्मा अर्थ करने से परमात्मा का ऐसा अर्थ हो जाता है, तो यह धन परमात्मा का है। तो कहने का मेरा मतलब है कि क यहाँ परमात्मा अर्थ है क का, और पुस्तक का अर्थ होता है आत्मा, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो आत्मा को परमात्मा से बांध दे, जो आत्मा को परमात्मा से गूंथ दे, उसे ही पुस्तक कहते हैं, या उस विद्या का नाम पुस्तक है जिसके अंदर, उस पुस्तक का नाम ज्ञान वाली जो पुस्तक होती है उसी, जिसके अंदर परमात्मा को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने की विद्या होती है, उस विद्या युक्त वाली चीज को ही ग्रंथ कहते हैं। जो ऋषियों ने लिखा है, जो परमपिता परमात्मा की भी देन है, जो सृष्टि का संविधान है, जो वेद है, वह वेद सृष्टि का संविधान परमपिता परमात्मा ने दिया है, और उसके बाद ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, वह ग्रंथ वेदांग हुआ, उपनिषद, दर्शन, ये सारी जो पुस्तकें जो हैं, वैदिक साहित्य जो होते हैं या ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं, इसी को हम यह पुस्तक कह सकते हैं, क्योंकि ऋषिकृत जितने ग्रंथ हैं उनमें मनुष्य के जीवन मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, या कहिए कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया है, सबके लिए उपयोगी है। जिस पुस्तक का पढ़ना पढ़ाना आज पहली से लेके एमए तक देखता हूं लोग पीएचडी भी करते हैं, तो वे पीएचडी करने वाले कोई इस पुस्तकों का विषय तो लेते हैं, लेकिन बाकी पढ़ाई में हम देखते हैं कि सिलेबस में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है, और जो दिखाई पड़ती है उसमें से एक आध घटक उसका हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया जाता है। संपूर्ण पुस्तक कहीं पढ़ाई जाती नहीं है, और यही कारण है कि हम लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं पर शिक्षण क्षेत्र में पिछड़ते हैं, शिक्षण क्षेत्र में अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपनी सभ्यता को और अपने संस्कृति को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता है, वह सभी संस्कृत के अंदर निहित है, और संस्कृत के सभी साहित्य जो धर्म ग्रंथ हैं वह संस्कृत में है। तो इसलिए संस्कृत ना पढ़ने के कारण से हम इन धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, या जिसे पुस्तक कहा गया है ऐसे पुस्तकों का हमें स्वाध्याय करने को नहीं मिलता है, जिस कारण से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और धर्म लुप्त होते जा रहे हैं। अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म को और अपनी सभ्यता को बचाना है, तो ऐसे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हमें करना आवश्यक है, जिसे पुस्तक कहा है। बाकी के ऋषि के व्यतिरिक्त तो विद्वानों का लिखा गया है, वह उन विद्वानों के ग्रंथ में कहीं न कहीं स्वार्थ और संकीर्णता की भावनाएं बहुत भरी पड़ी हुई है, या किसी न किसी उद्देश्य विशेष से लिखते हैं, वह सुख विशेष की प्राप्ति या ईश्वर से आत्मा का मिलन हो जाए, ऐसी पुस्तक नहीं लिखते हैं, अन्ना उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद है। सभी सत्य विद्याएं जिसके अंदर होती है उसी को पुस्तक कहते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जी उस पुस्तक के लिए शब्द वेद को दिया कि वेद पुस्तक है। और ऋषि ग्रंथ जो जिसके अंदर मनुष्य मात्र के कल्याण की बातें कही है, प्राणी मात्र की कल्याण की बात कही है, और इस मनुष्य में भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने की विद्या जिसके अंदर है, आत्मा को सुख पहुंचाने वाली, परमात्मा से की परम सुख को प्राप्त कर देने वाली विद्या जिसके अंदर है, उसी को पुस्तक
कहा है उसी को ऋषिकृत ग्रंथ कहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने में इस विषय को लेके आया कि सभी को ये मालूम होना चाहिए कि पुस्तक क्या है, और ऐसी पुस्तकों का जब तक हमारे सिलेबस में पठन पाठन नहीं होगा तब तक हम धर्म को नहीं जान सकते हैं, सुख के सच्चे मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आज इन पुस्तकों का हमारे सिलेबस के अंदर समावेश न होने के कारण से हमारी संस्कृति, सभ्यता और चरित्रता सब नष्ट होती जा रही है। एक दिन वो था कि मनु भगवान ने घोषणा की थी कि एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षणं पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए सारे पृथ्वी पर के लोग इस भारत देश में आते थे। भारत देश यह सोने की चिड़िया कहलाता था। आज वह देश, आज हम लोग देख सकते हैं कि किस जगह पर जाकर के खड़ा है आज हमारा देश। हमारे देश के अंदर से जो पवित्रता थी, जो चरित्रता थी, जो वेद शास्त्रों को पढ़ करके हम चरित्रवान हुआ करते थे, बलवान हुआ करते थे, वह चीज भी हमारे अंदर से नष्ट होती जा रही है। आज भाई बहन की पवित्रता नष्ट होती जा रही है। आज पिता पुत्र की पवित्रता और माता और पुत्र की पवित्रता तक आज धूमिल होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। आज हम पशुवत व्यवहार हम कर रहे हैं, तो किस कारण से कर रहे हैं कि सही ज्ञान हमें नहीं मिलता है, सही पुस्तकों का स्वाध्याय हमारे को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, स्वाध्याय करने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए हमें यह आवश्यकता है कि हम सच्चे सही रूप में पुस्तक को पढ़ें। जो ऋषिकृत ग्रंथ है उसे पुस्तक कहते हैं, जो वेद है, परमात्मा का दिया हुआ अपौरुषीय ज्ञान है, उसे पुस्तक कहते हैं। ऐसी पुस्तकों का हम सेवन करें, पढ़ाई करें और स्वाध्याय करें। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, जब तक समावेश नहीं किया जाएगा हमारे सिलेबस में, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला आधुनिक विद्वानों के पुस्तकों से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आज पुस्तक के कुछ अर्थ को मैं आप लोगों के सामने में इसलिए रखा कि मुझे बहुत खेद होता है कभी कभी, क्यों कहते हैं जी इतना पुस्तक पढ़ते हैं, इतने क्लास पास कर देते हैं और फिर भी मनुष्य बन करके पशु बनते जा रहे हैं। ये क्या कारण है? प्राचीन काल का इतिहास उठा करके पढ़िए, कितने चरित्रवान लोग होते थे, है ना? कि क्या वाक्य बोला करते थे कि दूसरी की माताओं को माता समझते थे, दूसरे की बहन को बहन समझते थे। और आज दूसरी की माताओं और बहनों पर बुरी नजर हमारी रहती है और कुदृष्टि से हम देखने वाले बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हमारी शिक्षण प्रणाली में इस ढंग से कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे कि हम चरित्रवान बन सकें। आज हम विद्वानों की पुस्तकों को सिफारिश करके लगवाते हैं विद्वान लोग, ये हमारी पुस्तक लगी जाए सिलेबस में। ये कभी नहीं विचार करते हैं कि ऋषि ग्रंथ हमारे सिलेबस में आए, वेद हमारे सिलेबस में आए, और ऋषियों के ग्रंथों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक वास्तविक विद्या हमें आएगी नहीं। विद्या उसे कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या तो वही चीज है जो मुक्ति को प्राप्त कराती है, सुख विशेष को प्राप्ति कराती है। लेकिन आज की विद्या हमें नौकरी तो देती है और सभी सुख सुविधाओं को उपलब्ध तो कराती है, लेकिन उन सुख सुविधाओं के साधनों से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उन विद्याओं से हमें सुख विशेष की प्राप्ति नहीं होती है, उससे हम मनुष्य नहीं बन पाते हैं। क्योंकि वह मनुष्यकृत है, वह ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है। और इस कारण से हम मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं। कॉलेजों में हम पढ़ाते हैं, हम लेक्चरर हैं, हम देखते हैं बच्चे को एक दूसरे के कुत्ते और कुत्तियों की तरह नजर एक दूसरे पर जाती है। ये देख करके हमें शर्म से आंख नीचे कर करके चलना पड़ता है, क्योंकि आज के बच्चे ऐसे उत्श्रृंखल हो गए, कुछ बोलो भी तो जवाब उल्टा देते हैं और समझ में नहीं आती है कि हम क्या बोलते हैं। अध्यापकों के साथ बहुत बार हम देखते हैं कि अभद्र व्यवहार होता है, और कई बार हमने टीवी पर सुना है, कई बार हमें सुनने को मिलता है अध्यापक और विद्यार्थी में झगड़ा हुआ। झगड़ा कैसे होता है? अगर गुरु शिष्य का संबंध है तो झगड़ा क्यों सुनाई दे? हमारे कानों पर झगड़ा करने की बात क्यों आती है? तो
मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, कि बताना चाहूँगा कि जब तक हम पुस्तक के सही रूप को नहीं जानेंगे, जब तक हमारे सिलेबस में पुस्तक शब्द जिससे हम प्रयोग हुआ है जिसके लिए वह पुस्तक हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, तब तक हमारे बच्चों का निर्माण नहीं होगा और ना ही मनुष्य इन पुस्तकों को पढ़ करके, जिसे आज सिलेबस में लगाया गया है, इन सिलेबस को पढ़ करके मनुष्य नहीं बन सकता है। वैज्ञानिक आज बनते जा रहे हैं, अर्थ कमा रहे हैं, धन कमाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है उससे। तो हमें शांति देने वाला धन चाहिए, हमें सुख देने वाली उपकरण चाहिए, जिससे कि हम सुखी बन सकें, हमारा चरित्रवान जीवन हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पुस्तकों के अर्थ को समझें, पुस्तक किसे कहते हैं, और ऐसी पुस्तकों का हम स्वाध्याय करें, हमारे सिलेबस में समाविष्ट हो, जिसके कारण से हमारा कल्याण हो सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। फिर अगली बार कोई नया विषय लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम सब